हमारे देश में सबसे सीधा किसान है। सबसे ज़्यादा जो ठगा जाता है वो किसान ठगा जाता है। जितने की उसकी फसल है उतने का उसको पैसा नहीं मिलता है। आप जाके देखिए यहाँ जो आप मार्केट में से ऊपर आप जाइए सुपर मार्केट, जो रेट यहाँ है उससे ऊपर जाके सुपर मार्केट वाले लोग खा रहे हैं, मतलब बीच के लोग खा रहे हैं। भरोसा है कि इस बार योगी ही आएगा। योगी जी आएंगे, मोदी जी रहेंगे अगले 20 साल। लेकिन छोटे छोटे दल तो इकट्ठा हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी को रोकना है, हर हाल में रोकना है। ओवैसी का आपने बयान देखा होगा, चाहे बलिदान होना पड़े लेकिन योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। जब बाढ़ आती है ना तो छोटे मोटे जो नाले भी बंद है ना वो भी खुल जाते हैं। तो समझ रहे हो, जब योगी जी की बाढ़ आएगी तो जितने छोटे मोटे दल घेराबंदी कर रहे हैं ना सब बह जाएंगे। यहाँ पे हमारे इस जिले के अंदर इतना भयंकर बदमाशी थी, इतने इतने बड़े बड़े गुंडे थे यहाँ पे। आज के टाइम में कुछ नहीं है। अब से पहले क्या होता था कि आपने एक शोरूम खोला, शाम तक उसमें जितना कमाया बेचारा वो भी और जो रखा है वो भी, सब ले जाते थे लोग। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं दादरी की तहसील परिसर में। लोगों से बातचीत करेंगे क्या राय है यूपी इलेक्शन को लेकर के। क्या नाम है भैया आपका? भूपेंद्र भाटी एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे अभी तक के कामकाज को लेकर के, योगी सरकार के कामकाज? भाई योगी सरकार का काम एकदम ज़बरदस्त है, जी, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ ज़्यादा ही तन के बोल रहे हो। नहीं तन के क्या, सच्चाई है, जो सच्चाई बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी हाँ। सच बोल रहे हैं। अरे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो भूखे मार दिया, रोड पर ला दिया हमें। कौन कौन रोड पर दिख रहा है आपको? हाँ। आप ये तहसील में देखिए, यहाँ खड़ी गाड़ियां बता रही हैं काम कितना है। हाँ, लोग अंदर जाके देखिए रजिस्ट्री ऑफिस में कितनी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। हाँ, आप तभी तो कहेंगे जब यहाँ लोग मतलब भीड़ नहीं होती, खाली होते, तो हम कहते हैं कि भाई काम नहीं है। अब तो काम इतना है कि लोग परेशान हैं काम करते करते। आपको भरोसा है कि फिर से आएगी योगी हाँ, सरकार? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। अब की बार और ज़्यादा से आएगी। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं 350 पार अब की बार। अखिलेश जी का अपना जो भी है राय वो कह रहे हैं, तो राय तो सबकी है, हाँ। जितने लोग हैं सबकी अलग अलग राय है। वो राय है, पता नहीं कि ऐसा वो पासा पलट जाए। ना ना ना, पासा तो जब पलटता है ना, जब पता होता है बाजी क्या है, हाँ। तो बाजी उनके पास है ही नहीं कुछ भी। लेकिन छोटे छोटे दल तो इकट्ठा हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी को रोकना है, हर हाल में रोकना है। ओवैसी का आपने बयान देखा होगा, चाहे बलिदान होना पड़े लेकिन योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। जब बाढ़ आती है ना तो छोटे मोटे जो नाले भी बंद है ना वो भी खुल जाते हैं। हाँ। तो समझ रहे हो, जब योगी जी की बाढ़ आएगी तो जितने छोटे मोटे दल घेराबंदी कर रहे हैं ना सब बह जाएंगे। आपको क्या बदलाव लगता है योगी सरकार आने के बाद से, उससे पहले क्या लगता था? यहाँ पे हमारे इस जिले के अंदर इतना भयंकर बदमाशी थी, इतने बड़े बड़े गुंडे थे यहाँ पे। आज के टाइम में कुछ नहीं है। आप सिंपली अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बढ़िया से रह रहे हैं, कोई आपको थ्रेट नहीं है कि आपका शोरूम चल रहा है तो कल आके लूट जाएगा, है ना। अब से पहले क्या होता था कि आपने एक शोरूम खोला, शाम तक उसमें जितना कमाया बेचारा वो भी और जो रखा है वो भी, सब ले जाते थे लोग। गुंडागर्दी थी, खुलेआम लूट थी। यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस का पैसा मैंने लूटते हुए देखा है, तो आप सोच सकते हैं खुद भी। लेकिन एक और बात है कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाहुबली पर कार्रवाई की गई है, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम आता है, आजम खान का नाम, अतीक अहमद का नाम आता है, तो आपको लगता है कि ये कार्रवाई कितनी ठीक है? ये सही है भाई। उन लोगों ने, आपको भी पता है, अगर आप जानते होंगे इतिहास के बारे में, उन लोगों ने क्या नहीं किया है भाई। पूर्वांचल में जितनी बमबाजी, इतने AK-47, जितने मर्डर होते थे, ये माफिया लोग जहाँ से निकल गए भैया, प्रधान भी उनका, BDC भी उनका, MLA भी उनका, विधायक भी उनका और सांसद भी उनका। आज ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी तो कह रहे हैं पंचायत चुनाव में इन्होंने गुंडागर्दी की है भाजपा ने, कहाँ गुंडागर्दी की है? कि उनके इतने सदस्य नहीं जीते, उससे ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष ले लिया उन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा गलत है, अफवाहें हैं। ये तो सत्ता पक्ष का चुनाव है, इसमें गुंडागर्दी नहीं होती है। जिसकी सरकार होती है उसी के ही चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों या अध्यक्ष हों, उसी पार्टी के बनते हैं। बीजेपी का इस टाइम बोलबाला है, बीजेपी की पॉपुलैरिटी है। लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, 11 दौर की वार्ता हुई है सरकार से, लेकिन अब वो वार्ता बंद चल रही है। सरकार कह रही है कि किसानों ने स्वीकार किया, लेकिन किसान नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनको वार्ता के मतलब आंदोलन छोड़ के वार्ता करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, ये आंदोलन है बेसिकली किस चीज़ का? ये एक फंडिंग है, ठीक है। जो बाहर बैठे हुए आड़ती, जो बड़ा मतलब आरोप है आपका। बड़ा आरोप है ये सब जो चल रहा है, किसान नहीं है क्या? किसान कर रहे हैं। किसान क्या है? किसान सबसे सीधा है। हमारे देश में सबसे सीधा किसान है। सबसे ज़्यादा जो ठगा जाता है वो किसान ठगा जाता है। जितने की उसकी फसल है उतने का उसको पैसा नहीं मिलता है। आप जाके देखिए यहाँ जो आप मार्केट में से ऊपर आप जाइए सुपर मार्केट, जो रेट यहाँ है उससे ऊपर जाके सुपर मार्केट वाले लोग खा रहे हैं, मतलब बीच के लोग खा रहे हैं। ये तरीका ठीक है संसद का घेराव करना और वहाँ पे अशांति करना किसानों का, किसान नेताओं का? किसान नेताओं को देखिए, वो अपनी अपनी राय है। अब जो बात नहीं सुनते हैं लोग बाग तो टंकी पे चढ़ जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर जाके घेराव कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए, अपनी बात रखने के लिए तो रख रहे हैं, और मोदी जी ने उन्हें अलाउ किया है, वो अच्छी बात है। तो भरोसा है कि इस बार योगी ही आएगा? योगी जी आएंगे, मोदी जी रहेंगे अगले 20 साल, जब तक जिंदे तब तक वो अच्छा, प्रधानमंत्री। मोदी जी ने हाल ही में रैली हुई थी वाराणसी में, तो उन्होंने योगी के काम की और खासतौर पे योगी जी का विशेष तारीफ की थी। क्या इस तारीफ के लायक है वो? क्यों नहीं है?
क्या आपको गलत लगता है? आप ये मुझे बताइए, पिछले 5 सालों में कितने दंगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम? बताइए आप। जो आए दिन कितने बम ब्लास्ट हो रहे हैं? पहले आपके घर के बाहर बम ब्लास्ट हो रहा था, या यूपी के अंदर डेली आतंकवादी पकड़े जा रहे थे, या कुछ भी वारदात हो रही थी। आज कहाँ है? अभी हाल ही में 3 आतंकवादी हैं, वो पकड़े गए लखनऊ से। लेकिन शफीकुर रहमान सपा के नेता वो कहते हैं ये तो मासूम हैं और इनकी जो कानूनी लड़ाई वो हम लड़ेंगे। मैं किसी धर्म के बारे में विशेष बोलूँगा नहीं, बट हर आदमी ही, मतलब हर मुस्लिम ही क्यों आतंकवादी है? देखिए, इस चीज़ को गलत वे में ना लीजिएगा, बट मैं अपनी राय रख रहा हूँ। नॉर्मल कोई हिंदू तो आपने आतंकवादी नहीं देखा। ये मुस्लिम ही क्यों होते हैं? इनकी कट्टर विचारधारा है। आप एक छोटा बच्चा ही मतलब स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों को ऐसी तालीम दी जाती है बचपन से ही मदरसों के अंदर कि आपको इतना ऊंचा पजामा पहनना है, आपको टोपी लगानी है, आपको हिंदुओं से दूर रहना है। तो कहाँ तक औचित्य लेकिन बना? अभी सरकार ने एक योगी सरकार ने नीति लेकर के आई है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, कि भाई 2 से अधिक बच्चे करेंगे तो सरकारी सुविधाओं में कटौती की जाएगी और यहाँ तक कि आपको निकाय चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो अभी एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं इस कानून को ला करके कि मुस्लिम समाज टोपी से टाई तक आए। लेकिन ऐसा लगता है कि आ पाएगा? देखिए, पहले हम लोग हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत पिछड़ापन था, सती प्रथा थी, ठीक है, बहु प्रथा थी, कितनी प्रथाएं थी। आज हम लोग निकले बाहर? निकले नहीं निकले? भाई आज किसकी बेटी सती हो रही है उसका हस्बैंड मरने के बाद? पहले जिंदी लड़की को बैठा देते थे चिता के ऊपर, आज नहीं बैठाते हैं। ठीक है, हम लोग चेंज हो गए। जो कि हमारा सनातन धर्म पता नहीं है, तो मुस्लिम तो अब आए हैं, हम तो इनसे भी काफ़ी टाइम पुराने हमारा धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है हमारा। ठीक है, तो उसके बावजूद जो हम लोग चेंज हो गए, तो ये लोग क्यों नहीं हो सकते? ये लोग जब तक ये एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक ये लोग ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही दुखी रहेंगे। लेकिन लंबे समय से तो आपने स्लोगन सबने पढ़ा होगा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हिंदी में लिख रहा है। तो आपको जरूरत है, वो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर जानबूझ के ऐसा हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ नीतियाँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपको कैसे हिंदी में समझ में आ गया, दूसरे लोगों को समझ नहीं आया या फिर वो पढ़ना नहीं आता, क्या बात? देखिए, ये सब चीज़ें फॉलो करने की बात है, ये सब चीज़ें फॉलो करने की बात है। अगर आप फॉलो करते हैं या फॉलो कराई जाती है, अब हमें पता है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है, हमको गाड़ी से पहले रोकनी है, ठीक है, हमें क्रॉस नहीं करनी है। क्रॉस करोगे तो फाइन है, बट हम लोगों को पता है, फिर भी हम फॉलो नहीं करते हैं। हमने फॉलो कब किया? जब जुर्माना लगने स्टार्ट हुआ। इलाज क्या होना चाहिए अगर कोई नहीं मानता है उसको? हम दो हमारे दो, और आपने अभी भी योगी जी ने बोला है बच्चे 2 ही अच्छे हैं। इलाज क्या है फिर? जो कोई नहीं इसका इलाज यही है, जो नहीं मानेगा उसको सारी सुविधाएं जितनी भी सरकारी हैं उनसे वंचित कर दिया जाए। उसको कोई भी फैसिलिटी ना मिले जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आप देखिए, टैक्स हम लोग भरते हैं, ठीक है, फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। ठीक है, हम लोग सब्सिडी हम लोग कितनी यूज़ कर रहे हैं, वो लोग पूरी सब्सिडी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो खाने पे है, चाहे वो घर बनाने पे है, या चाहे किसी भी चीज़ पे है। तो उस चीज़ का तो कम से कम बेनिफिट वो लोग नहीं ले पाएंगे। तो जो एक्चुअल में लोग हैं उन लोगों को तो मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं बाहुल्य पे कार्रवाई करके ये मुस्लिमों में डर पैदा करने की कोशिश। नहीं, मुस्लिमों में एक बात बताइए, आज के टाइम में जितना सेफ मुस्लिम है, मेरे खुद मुस्लिम दोस्त हैं जो खुद समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तो तब बहुत परेशान थे, उन पर आए दिन गैंगस्टर, आए दिन मुकदमे लगते थे। उनसे खुद कह रहा है कि भाई मैं तो खुद आज मतलब मोदी सरकार या योगी सरकार की वजह से मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं। योगी मुनव्वर राना जो शायर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर योगी आए दोबारा तो यूपी छोड़ दूंगा। देखिए, वो अपनी उनकी राय है या सेफ्टी है क्या? ये उनकी राय है नसरुद्दीन शाह के जैसी। जैसे उन्होंने कहा था कि अब मुझे हिंदुस्तान में डर लगता है, ठीक है, पाकिस्तान चले जाएं। वो उनके लिए बना था, एक्चुअली गांधी जी गलती कर गए। बेसिकली इन लोगों को बनाया था, ये हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए था, पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए था। ठीक है, अब वो नहीं जा पाए किसी कारणवश। अगर उन्हें अब मन करता है चले जाएं, कौन रोकता है उन्हें?